नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश के उपचुनाव का, जहां पर कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। भाजपा ने कैसे गिराई थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, इसका खुलासा करते नजर आए कमलनाथ और गंभीर आरोप लगा दिया है भाजपा पर। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, का पटरी वाले ही भाजपा को सड़क पर लाएंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद गरमाई उत्तराखंड की सियासत, और कांग्रेस ने साफ साफ कहा कि सीबीआई पर भरोसा नहीं और उत्तराखंड के सीएम दें इस्तीफा। जी हां दोस्तों, भाजपा को बड़ा झटका उत्तराखंड में लग सकता है और सीएम के इस्तीफे की मांग कर दी गई है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों के बाद भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भाजपा ने ऐसे गिराई थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने लगाए ये गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सूबे में बयानों का दौर तेज हो चला है। प्रदेश में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। दोनों ही पार्टियों के नेता मतदाताओं को आकर्षित करने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में मार्च में कांग्रेस की सरकार गिराकर सत्ता में आई भाजपा ने वास्तव में उससे 4 माह पहले ही कांग्रेस के विधायकों के साथ सौदेबाजी शुरू कर दी थी। ग्वालियर में मंगलवार को उपचुनाव की एक रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, मैंने सरकार के लिए सौदेबाजी नहीं की, क्योंकि मैंने हमेशा स्वच्छ राजनीति की है। कांग्रेस सरकार गिराने के 4 महीने पहले से ही सौदेबाजी चल रही थी। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने भी नहीं सोचा होगा कि सौदेबाजी के कारण 1-2 नहीं बल्कि 28 सीटों पर उपचुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि इसमें से ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हैं। उनके अनुसार इस राजनीतिक सौदेबाजी ने ग्वालियर चंबल को कलंकित किया है और 3 नवंबर को जो मतदान होगा उससे मध्य प्रदेश के भविष्य और स्वच्छ राजनीति का आचरण तय होगा। गौरतलब है कि मार्च में कांग्रेस के 22 विधायकों द्वारा त्यागपत्र देने के बाद भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई थी और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार सत्ता में आई। भोपाल में प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कमलनाथ का बयान चेहरा बचाने वाला कार्य है। दरअसल वह सत्ता में रहते हुए अपनी पार्टी के विधायकों को साथ रखने में विफल रहे थे। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल इलाके में हैं। उपचुनाव के तहत 3 नवंबर को मतदान और 10 नवंबर को मतों की गणना होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटरी वाले ही भाजपा को सड़क पर लाएंगे, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रेहड़ी पटरी वालों से प्रधानमंत्री के संवाद पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि पटरी वाले ही भाजपा को सड़क पर लाएंगे। सपा मुखिया ने बुधवार को ट्विटर के माध्यम से लिखा कि भाजपा रेहड़ी पटरी वालों को ऋण देने की बात भी कह रही है और उनके आत्मनिर्भर होने की विरोधाभासी बात भी। इसी झूठी मदद के लिए बड़े लोगों ने जितना प्रचार में खर्च किया है, अगर इतना सच में रेहड़ी पटरी वालों को दे देते तो लाखों लोगों का भला हो जाता। पटरी वाले ही भाजपा को सड़क पर लाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गरमाई उत्तराखंड की सियासत। कांग्रेस बोली सीबीआई पर भरोसा नहीं, सीएम दे इस्तीफा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़े एक मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सीबीआई के एसपी को इस केस में 2 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करने को कहा है, यानी सीबीआई को शुक्रवार से पहले केस दर्ज करना होगा। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रविंद्र मैठानी ने यह निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता ने फेसबुक पोस्ट में एक पति पत्नी को सीएम का रिश्तेदार बताते हुए आरोप लगाया था कि इनके अकाउंट में झारखंड के एक व्यक्ति ने काम करवाने के एवज में पैसे डाले थे। हालांकि देहरादून पुलिस ने अपनी जांच में आरोपों को पहले ही खारिज कर दिया था। मामला हाईकोर्ट के आदेश से जुड़ा है, जिस पर सीबीआई को कार्रवाई करनी है। ऐसे में सरकार इस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। न्यूज़ 18 ने इस मामले में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस केस में सुप्रीम कोर्ट जाएगी और मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करवाया जाएगा। सीएम ने यह भी दावा किया कि सरकार के काम में पूरी पारदर्शिता है और जनता जानती है कि उनकी छवि साफ सुथरी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस का कहना है कि उन्हें सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। पार्टी महासचिव सूर्यकांत धस्माना ने कहा यह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है और इसलिए हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए मुख्यमंत्री को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने 2017 में 100 दिन में लोकायुक्त की बात कही थी, लेकिन आज तक लोकायुक्त का गठन नहीं हो सका। जीरो टॉलरेंस सरकार पर करप्शन के गंभीर आरोप लग रहे हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गया में कमल निशान वाला मास्क पहन वोट डालने पहुंचे मंत्री प्रेम कुमार, दर्ज होगी एफआईआर। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीतीश सरकार में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के गया में पोलिंग बूथ पर कमल निशान वाला मास्क पहनकर पहुंचने को लेकर विवाद हो गया है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप पर निर्वाचन विभाग ने गया के डीएम को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। 7 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बना चुके डॉक्टर प्रेम कुमार गया टाउन सीट से इस बार भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वोट डालने के लिए साइकिल से बूथ पहुंचे प्रेम कुमार ने कहा कि वह पर्यावरण संरक्षण को लेकर सचेत हैं, चाहते हैं कि लोग वाहनों का कम से कम प्रयोग करें ताकि प्रदूषण कम से कम हो। उन्होंने कहा, यही संदेश देने के लिए मैं साइकिल पर मतदान करने जा रहा हूं। प्रेम कुमार ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, हर मतदाता को अपने इस मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। वह पूरे परिवार के साथ वोट डालने आए हैं। इसी तरह सबसे अपील कर रहे हैं कि हर कोई मतदाता बन चुके परिवार के एक एक सदस्य के साथ बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। कई जगह वोट का बहिष्कार। प्राप्त जानकारी के अनुसार धनरुआ प्रखंड दलहा गांव में बूथ संख्या 214 पर रोड नहीं तो वोट के नारे के साथ मतदान का बहिष्कार कर दिया। वहीं मसौड़ी विधानसभा के थलपुरा गांव के 750 वोटरों ने बूथ संख्या 110 पर सड़क और पुल की मांग पूरी नहीं होने पर मतदान का बहिष्कार कर दिया। इसके अलावा पालीगंज प्रखंड अंतर्गत मेरा पतौना पंचायत के बहेरिया निरखपुर गाँव बूथ संख्या 236 पर भी लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के मतदान नहीं करने का फैसला लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, मतदान शुरू होने से पहले तेजस्वी ने किया ट्वीट, की वोट देने की अपील। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। पहले चरण की वोटिंग में कई सियासी दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। वहीं चुनाव शुरू होने से पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लोगों को वोट देने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आज प्रथम चरण के मतदान के दिन बिहार वासियों के बेहतर भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, विकास और नए दौर में नए बिहार के निर्माण के लिए अब मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और महागठबंधन के साथ बदलाव के सहभागी बने। आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण में 1066 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। पहले चरण में 2,14,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चरण के लिए 31,371 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बिहार राज्य अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय सिंह ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी। वहीं पहले चरण में आरजेडी के 42, जेडीयू के 35, बीजेपी के 29, कांग्रेस के 21, भाकपा माले के 8, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 6 और विकासशील इंसान पार्टी के 1 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा एलजेपी के भी 42 प्रत्याशियों का फैसला इस चरण के मतदान में तय होना है। इस चुनावी दंगल में एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी शामिल है, जबकि महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का संगठन शामिल है। वहीं केंद्र में एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में अलग होकर चुनाव मैदान में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना, 2 घंटे तक पुलिस हिरासत में रही बिहार की सीएम कैंडिडेट पुष्पम प्रिया चौधरी। जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, सीएम कैंडिडेट और प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी को पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मंगलवार की देर शाम पटना पुलिस ने पुष्पम को इनकम टैक्स चौराहे पर उस समय हिरासत में लिया जब वह अपने समर्थकों के साथ राज्यपाल से मिलने जा रही थी। पटना पुलिस का कहना है कि उन्हें प्रतिबंधित इलाके में जाने की अनुमति नहीं थी। उसके बावजूद वह बिना किसी अधिकारी को बताए और नियमों के विरुद्ध जा रही थी। इसी दौरान इनकम टैक्स चौराहे पर कोतवाली एसएचओ के साथ पुष्पम प्रिया चौधरी की जमकर नोकझोंक भी हुई। दरअसल पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी के वैशाली से उम्मीदवार की जमकर पिटाई हुई है। आरोप है कि पुलिस प्रशासन पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इन्हीं बातों को लेकर पुष्पम अपनी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ राज्यपाल से मिलना चाह रही थी। वह राज्यपाल से अनुरोध करना चाह रही थी कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराया जाए। पुलिस के मुताबिक चुनाव की वजह से यह इलाका प्रतिबंधित जोन में है। ऐसे में बिना इजाजत के प्रतिबंधित इलाके में किसी का प्रवेश वर्जित है। पुष्पम प्रिया ने इसका उल्लंघन किया, इसीलिए पुलिस ने तत्काल उनको हिरासत में ले लिया। करते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात नीतीश को बिहार से गायब कर देगी भाजपा, सुरजेवाला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े भाजपा के विज्ञापनों एवं पोस्टरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं होने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को दावा किया कि भाजपा ने नीतीश को अभी पोस्टर से गायब किया है, लेकिन 10 नवंबर को बिहार से ही गायब कर देगी। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि नीतीश कुमार के खिलाफ लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की बयानबाजी के पीछे भाजपा है। बिहार से संबंधित कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख सुरजेवाला ने पीटीआई भाषा से बातचीत में दावा किया
7 नवंबर को मतदान खत्म होने के बाद भाजपा जेडीयू को कूड़ेदान में डाल देगी। ये लोग नीतीश बाबू को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देंगे। इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी को जेडीयू की सारी सीटों पर खड़ा किया है और भाजपा के 50 उम्मीदवार लोजपा के चुनाव चिन्ह पर जेडीयू के खिलाफ लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की तस्वीरें भाजपा के पोस्टरों में नहीं होने का हवाला देते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा, नीतीश कुमार अभी पोस्टर से गायब हुए हैं, लेकिन भाजपा 10 नवंबर को उन्हें बिहार से गायब कर देगी। यही भाजपाई षड्यंत्र है। सुरजेवाला ने दावा किया, बिहार चुनाव में भाजपा 3 गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। एक गठबंधन जेडीयू के साथ है जो दिख रहा है, दूसरा गठबंधन लोजपा के साथ है और तीसरा गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। उन्होंने कहा कि राजद, कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन वैचारिक रूप से मजबूत है और ऐसे में जनता इसे एकमात्र विकल्प के तौर पर देख रही है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद और वाम दलों के साथ तालमेल करके मैदान में उतरी कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राजद 144 और वाम दल 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंगेर में पुलिस बर्बरता पर बिफरे चिराग पासवान, कहा एसपी को जेल भेजे सरकार, तालिबानी राज चला रहे हैं नीतीश। जी हां दोस्तों, मुंगेर में मूर्ति विसर्जन करने जा रहे श्रद्धालुओं पर पुलिस बर्बरता पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान बिफर गए हैं। चिराग पासवान ने तत्काल मुंगेर की एसपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें तत्काल सस्पेंड करने चाहिए। चिराग पासवान ने ट्वीट किया है, मुंगेर पुलिस के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। श्रद्धालुओं को गोली मारना नीतीश के तालिबानी शासन को दिखाता है। स्थानीय एसपी को तत्काल सस्पेंड कर 302 के तहत एफआईआर दर्ज करवाएं नीतीश कुमार जी। मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दे सरकार। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।